क्या नाम है आपका? पायल कुशवाहा। पायल कुशवाहा जी। क्या स्कोर रहा आपका? 104। 104, अच्छा स्कोर रहा। फिर भी लेब में क्या स्कोर रहा होगा आज का? हाईएस्ट मेरे रूम का था 115। 150 जी। मैम एक चीज़ कल से देखने को मिली कि एमपी के क्वेश्चंस कल के पेपर में नहीं आए थे, तो आज भी ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था एमपी एक का। भी क्वेश्चन से एमपी का नहीं था। नहीं। जैसा कि कल हमने वीडियो में कुछ बच्चों से कहा था कि पेपर में एमपी के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या ये सही है ना, आज भी नहीं आए पेपर? नहीं आए नहीं है। तो स्पोर्ट्स के थे क्वेश्चंस, जीके में और करंट थे 2-3। बाकी तो जीके और वो तो कुछ था ही नहीं। विविध से कुछ जीके था या फिर कैसा जीके था? जैसे मिसलेनियस का जीके होता है। मिसलेनियस Miscellaneous था। था, है ना? जी। मिसलेनियस में किस प्रकार का? प्रॉफिट एंड लॉस था बहुत ज़्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस के। जी। ठीक है। और डीआई के भी थे। रीजनिंग भी कम ही थी, एवरेज थी। हाँ। 10-15 क्वेश्चन होंगे। मैथ सबसे ज़्यादा था और टफ भी था। टफ भी था। जी। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे क्या? टाइम एंड वर्क के थे, बोटन स्ट्रीम के थे। बोटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन आज भी देखने को मिले। कितने? थे। 2-3 कितने? 3-4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन बोटनी स्ट्रीम। जी। ठीक है। और टाइम एंड वर्क था, टाइम एंड डिस्टेंस था, time and कंपाउंड इंटरेस्ट के भी थे 3-4 क्वेश्चंस। अच्छा, जैसे कल के पेपर में क्वेश्चन देखने को Average मिले थे डिस्काउंट के बट्टा वाले, वैसे क्वेश्चन जी आज भी जी थे। थे। एवरेज भी था। एवरेज भी था। ठीक है। और रीजनिंग में नंबर सीरीज ज़्यादा थी। नंबर सीरीज ज़्यादा थी। ठीक नंबर है। सीरीज थी। कोडिंग डिकोडिंग था। कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा था। हाँ। ठीक है। और वेन डायग्राम था। अच्छा, हाँ, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। पेपर मिरर था, मिरर के क्वेश्चन थे 1-2। अच्छा, मिरर के 1 से 2 क्वेश्चन उसमें। और वाटर इमेज वगैरह के? वाटर इमेज नहीं था। वाटर इमेज नहीं था। नहीं। अच्छा, ब्लड रिलेशन वगैरह, सिटिंग? हाँ, ब्लड रिलेशन था। 2 से 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। नहीं, sitting जैसे arrangement डायरेक्शन नहीं था। वाला होता है उत्तर दिशा, नहीं, डायरेक्शन भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्शन का भी नहीं था। ऐसा एक भी नहीं था। इंग्लिश में पैराग्राफ थे बहुत सारे। अरेंज पैराग्राफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे। 8 से 10 क्वेश्चन थे उसके। ठीक है। और इंग्लिश में जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन? हाँ, एक्टिव पैसिव था। डायरेक्ट स्पीच थी। हाँ। और मीनिंग्स थे, मीनिंग्स थे, फ्रेजेस थे। हाँ। है ना, मतलब इंग्लिश में तो सभी टॉपिक को कवर कर रहा है। इंग्लिश भी अच्छी खासी थी, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश 30 के। से 35 क्वेश्चन एक एवरेजन इंग्लिश में देखने को मिले। जी। हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? हिंदी में तो मुहावरे, विलोम शब्द, ये सब था। नॉर्मल थी हिंदी। विलोम शब्द? नहीं, जैसे वाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य, इस प्रकार? नहीं, ये नहीं था। ये नहीं था। तत्सम तद्भव था। हाँ, तत्सम तद्भव से हाँ। क्वेश्चन थे। संधि वगैरह से? संधि वर्णमाला समास भी नहीं था। से? नहीं था। नहीं, वर्णमाला से? वर्णमाला भी वर्णमाला से भी क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या कैसा रहा? बस थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश करते राकेश जी, कितने नंबर है आपके? 116। 116 नंबर। अच्छा दिन आपका। चलो, तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले हिंदी से। हाँ हिंदी में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? छंद का पूछा था। ठीक है। फिर अरेंजमेंट का पूछ लिया था उसमें। ठीक है। और फिर समाज से क्वेश्चन था? समाज से हाँ, एक था। एक था। हाँ। पर्यायवाची से क्वेश्चन? हाँ था। विलोम से? विलोम भी से भी था। कोई विलोम आपको याद है? तत्सम तद्भव से भी था। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन था। हाँ। समानार्थी शब्द होते हैं और एरर फाइंड करना था वर्ड का। एरर फाइंड करना था। स्पेलिंग मिस स्पेल का। अच्छा, हाँ। वाच्य से क्वेश्चन? वाच्य से हाँ था। पद चिन्ह से क्वेश्चन, जो चिन्ह वगैरह हाँ रहता है था। कि ये चिन्ह है हाँ कि नहीं है? हाँ था। इस उसमें प्रकार ये का था कि पूछा? संख्या और शब्द के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है वो पूछा था। अच्छा, इस प्रकार का हाँ। क्वेश्चन था। और लोकोक्तियाँ, मुहावरे मुहावरा था। ठीक है। उसके बाद में रचना है। हाँ, एक पूछा था। एक रचना हाँ, पूछी थी, कोई याद है आपको? याद नहीं है याद बट पूछा था उसमें। मेरे को आया ही नहीं था उसमें। चलिए मैं हाँ। पूछता हूँ आपके जीके जीएस का पोर्शन। हाँ। जीके जीएस में क्या था? जीके जीएस में हाँ, करंट अफेयर था ज़्यादा। करंट अफेयर्स ज़्यादा हाँ, देखने को मिला। एमपी से करंट अफेयर्स था आपके पूरे इंडिया लेवल का था? एमपी से भी था। क्या क्वेश्चन, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बता सकते हैं? कोई जैसे मान Exact लीजिए जैसे वन्यजीव हाँ, वो अभयारण्य। एथलीट का पूछा था 2022 में किसने
कुछ स्वर्ण था या कुछ ऐसा कुछ था। मतलब एथलीट का क्वेश्चन। हाँ, एथलीट का पूछा। तो देखा जाए 2022 का, हाँ, वही 2022 था। हाँ, हाँ। स्वर्ण पदक पूछा था या क्या पूछा था? स्वर्ण पदक हाँ। पूछा था। और देखा जाए अगर जीएस में तो हमारे मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज या इंडिया की बाउंड्रीज नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और क्या क्वेश्चन मिले थे? जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम पूछे नदियों से, वन्य जीव अभ्यारण्य से, या इनसे हमारे मौसम से कोई रिलेटेड, या फिर संविधान वन्य जीव से एक पूछा था शायद। हाँ, ऐसा कुछ था एक वन्य जीव अभ्यारण्य से। और जैसे हम देखें कि हमारा जो आर्टिकल्स है उनसे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो क्या थे? क्या मैं वो इंग्लिश में तो एरर का पूछा था। हाँ। लास्ट वो एरर रहता, फाइंड करना रहता। और पैरा जंबल था। पैरा जंबल के कितने क्वेश्चन थे सब? पैरा जंबल में थोड़े सेंटेंस ज़्यादा बड़े कर दिए थे। अच्छा, वो PQRS के। हाँ है ना? फर्स्ट से एक पूछ लेता है, फिर बीच में 4 दे देता है PQRS, हाँ, उसको हाँ। फिर अरेंज करना, फिर लास्ट में एक अलग दे देता है। क्वेश्चन थे उसके 3 एक होंगे शायद, 3 से ज़्यादा ही होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे PQRS देखने को मिला। हाँ। मतलब एक एवरेजन 7 हाँ, से 8 क्वेश्चन तो दोनों के मिला के। हाँ, एक हिंदी में पूछा था। हाँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मतलब छोटे छोटे सेंटेंस दिया, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस दिया था इंग्लिश में। मैथ रीजनिंग पर अपन आते हैं। मैथ्स में टॉपिक की अगर बात करें, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास से क्वेश्चन हाँ था। था। अलजेब्रा से क्वेश्चंस? हाँ, एक ही था। एक अलजेब्रा से क्वेश्चन था। CISI से क्वेश्चन? CI था। CI को क्वेश्चन था। हाँ, किस दो प्रकार थे, का दो क्वेश्चन थे। था? थोड़ा टफ था, नॉर्मल था? ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना रहता ना। अच्छा, हाँ, उसका इंस्टॉलमेंट का पूछा था। अच्छा, डिस्काउंट बट्टा वाले क्वेश्चंस? डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का था। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन हाँ, था। अच्छा, और अगर हम नल बात पानी करते हैं- टंकी? नल पानी टंकी? नल पानी टंकी का नहीं था, टाइम एंड वर्क का था। टाइम एंड वर्क का। ट्रेन का क्वेश्चन? ट्रेन का था 2 के आसपास। 2 से 3 क्वेश्चन मतलब हाँ। देखने को मिले। नावधारा का क्वेश्चन जो कल आया नाव धारा का भी हाँ था। आज भी क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ। कैसे थे? परसेंटेज में या फिर नॉर्मल सा क्वेश्चन था नावधारा का? नाव धारा में परसेंटेज से नहीं था वो। लेट ये डिस्टेंस और टाइम और डिस्टेंस में लेट और पहले बिफोर वाला पूछा था वो एक, हाँ, हाँ। है ना। और उसमें स्पीड दे दिया था। हाँ, मतलब नॉर्मली बोलते हाँ। हैं। एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चंस थे देखने को मिला? मेंचुरेशन दे दिया था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी का नहीं था। प्रोबेबिलिटी के नहीं थे। हाँ, मेंसुरेशन के कितने और क्वेश्चन आए? ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री के भी दे दिया था। अच्छा, ज्योमेट्री भी दी हाँ, थी। ट्राइंगल का कुछ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। फिर कोण निकालने का भी दे दिया था। अच्छा, कोड निकालने का भी दिया था। हाँ, हाँ। ठीक है। और रीजनिंग में? रीजनिंग में सिलोज में दे दिया था। ठीक है। सिलोजिज्म के कितने क्वेश्चन थे आज? एक ही था। एक ही था। हाँ, एक या शायद 2 ऐसा कुछ अच्छा था। अच्छा अच्छा। और क्या क्वेश्चन थे? पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, डाइस, इनसे क्वेश्चंस? हाँ, रीजनिंग में? था। किससे था? पेपर कटिंग से, पेपर फोल्डिंग से? पेपर फोल्डिंग से था। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था, है ना? डाइस से क्वेश्चन नहीं था? हाँ, डाइस। चलो, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? हाँ था। कोडिंग, डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग था। सीरीज का था। अच्छा, मिसिंग नंबर्स फाइंड करने का कोई आकृति दी जाती है, हाँ। इसमें बीच में नंबर देखो कौन सा है, गायब है, वो वाला? नहीं, वो रॉन्ग नंबर डाल दिया था। रॉन्ग नंबर। हाँ, फाइंड डाल रॉन्ग दिया तो उसको फाइंड करने की वाले रॉन्ग। को find और करना। कोई बीच में खाली स्थान हो उसको भरना था क्या? मतलब खालिस्तानी था। हाँ, वही मतलब रॉन्ग नंबर दे देता है। सीरीज से क्वेश्चन था हाँ, कुल मिला हाँ, के। सीरीज से सीरीज question टफ थी, कैलकुलेटिव थी या इजी थी? ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं ज़्यादा थी। मैं मतलब रीजनिंग ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, बस मैथ्स में थोड़ा सा वर्ड टेक्निकल पूछ लिया था थोड़ा सा। मैनेजमेंट में क्या हालत है? मैनेजमेंट में ये नॉर्मली थे सवाल, कुछ कह नहीं सकते। कंप्यूटर हाँ। के कुछ क्वेश्चन सर आप बता दीजिए। कंप्यूटर MS एक्सेल से क्वेश्चन आया हो, जनरेशन से क्वेश्चन आया हो। जनरेशन से नहीं था। जनरेशन से क्वेश्चन नहीं था। हमारे लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आया हो, नेटवर्क से क्वेश्चन आया हो, वेब से क्वेश्चन आया हो। बस इतना ही बता सकता हूँ। इतना ही बता। एक और टॉप, एक और बच अब गया उसके आगे लास्ट अपना, एक और बच गया। कंप्यूटर तो ठीक है, हो गया। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसका वेटेज ज़्यादा था? इक्वली था, ज़्यादा नहीं था। इक्वली था। हाँ। बायोलॉजी से थोड़ा अच्छा पूछा। बायोलॉजी से थोड़ा अच्छा पूछा था। तो वगैरह इससे हो जाए इतनी थी? काई में लूसेंट से जो केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाए ऐसी थी, या फिर नहीं हो पाए? नहीं नहीं हो पाएगी। नॉर्मली था, ज़्यादा नहीं था। मतलब साइंस अच्छी थी कुल मिला के। साइंस कुल मिला के अच्छी थी, डरने की बात हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री में जैसे आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन थे क्या आज भी? कौन से? आवर्त सारणी के। आवर्त सारणी के? हाँ, इंग्लिश में वो अगर ये अपनी जो टेबल होती है उसकी,
खोजकर्ता वगैरह देखने को मिलेगा? खोजकर्ता वगैरह, विटामिन्स के नाम। हाँ नहीं कुछ डार्विन का नहीं। कोई सिद्धांत? नहीं हाँ एक ही सिद्धांत का पूछा था, एक सिद्धांत। कौन से सिद्धांत का? लॉरेंस करके कुछ था। अच्छा, लॉरेंस करके कुछ सिद्धांत पूछा गया था। हाँ, और ठीक है। डिसीज से कुछ क्वेश्चन, वाइटामिन से कुछ क्वेश्चन, एक डिसीज से पूछा था। एक डिसीज से क्वेश्चन हाँ। पूछा था, वाइटामिन से कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं और अगर देखा जाए तो हमारा रेस्पिरेशन से कोई क्वेश्चन आया था क्या? रेस्पिरेशन से हाँ, साइंस में सूत्र आए थे, कोई केमिकल रिएक्शन आई थी कोई? नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं आई। सूत्र पूछा था क्या कुछ? नहीं पूछा। नहीं था? नहीं था। लैब में ओवरऑल क्या स्कोर रहा होगा? देखा ही नहीं मैंने तो, बस साइड में देखा था भाई 77 97। अच्छा, इतना ही था। इतना ही था। हाँ। आगे बच्चों को क्या अभी कहना और चाहिए? आगे क्या? किस अब पे मैं क्या ध्यान देना एडवाइस चाहिए? है? रिवीजन पे या फिर नया पढ़ने पे? रिवीजन से ही हो टाइम जाएगा। मैनेजमेंट सही चल रहा है, टाइम की कोई कमी तो नहीं पड़ ठीक रही है, है? थैंक यू सो हाँ, मच। तो जैसा कि साथियों आज आपने देखा है, जो क्वेश्चंस है उसका पैटर्न नया कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ एमपी नहीं है, एमपी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है और साथ में मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इस तरीके से ओवरऑल मैथ्स में, तो मैथ्स में डिस्काउंट वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बॉट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस कल 1 से 2 थे, लेकिन आज 2 से 3, 3 से 4 इतने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो 130 140 तक भी गया है, किसी बच्चे का 137 तक था। तो ये एक हाईएस्ट स्कोर है, नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। रीजनिंग थोड़ा सा कम वेटेज देखने को मिला, मैथ्स का ज़्यादा है। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश 30 32 35 जो बच्चे बता रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ तक जा सकते हैं कि 30 से 32 तक इंग्लिश जा सकती है। इंग्लिश में PQRS और हिंदी में PQRS दोनों मिला के 8 से 10 क्वेश्चन PQRS के हो जाएंगे। हिंदी नॉर्मल है, सब कुछ कवर किया गया है। तो इस तरीके का एक मॉडरेट पेपर आ रहा है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके सभी प्रैक्टिस के सेशन की क्लासेस चल रही है। और हाँ, अभी एप्लीकेशन के ऊपर पूरे पेड कोर्स को फ्री किया हुआ है, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए स्टडी चैंपियन एकेडमी की और मज़े लीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।